दूर कोकाफ के देश में एक निहायत सुस्त और आराम पसंद देव रहता था, जिसका नाम लड्डू देव था। लड्डू देव का सबसे पसंदीदा मशगला था सोना और खाना, और इसका सबसे बड़ा मसला ये था कि इसे रोज़ाना काम करने की आदत नहीं थी। लड्डू देव हमेशा सोचता रहता कि किसी तरह कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए जिससे इसे बगैर कुछ किए सब कुछ मिल जाए। एक दिन लड्डू देव को खबर मिली कि कोकाफ के जंगल में एक जादुई दरख्त है जिस पर सोने के सेब लगते हैं। वो बहुत खुश हुआ और फ़ौरन वहाँ जाने का इरादा कर लिया, लेकिन रास्ता तवील और मुश्किल था और लड्डू देव की सुस्ती ने इसे रुकने पर मजबूर कर दिया। इतनी दूर जाना नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं, लड्डू देव ने खुद से कहा और वापस लेट गया। कुछ देर बाद एक चालाक चिड़िया वहाँ से गुजरी और लड्डू देव को बेकार पड़ा देखकर हंसी। अरे लड्डू देव, तुम इतने सुस्त क्यों हो और तुम यहाँ पर क्यों लेटे हुए हो? लड्डू देव ने इसे सोने के सेबों के बारे में बताया। चिड़िया बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो जादुई दरख्त उस तक पहुँचा सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। लड्डू देव जो सोने के सेब के ख्वाब देख रहा था फ़ौरन राज़ी हो गया और पूछा, क्या शर्त है चिड़िया रानी? चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पूरा रास्ता मेरे पीछे भाग कर आना होगा। अगर तुमने रास्ते में रुकने की कोशिश की तो शर्त हार जाओगे और मैं तुम्हें जादुई सेबों के दरख्त तक नहीं लेके जाऊंगी। लड्डू देव ने सोचा कि भागने में क्या हर्ज है, आखिरकार तो सोने के सेब मिलने वाले हैं। इसने हामी भर ली और चिड़िया के पीछे भागना शुरू कर दिया, मगर चिड़िया तो बहुत तेज़ उड़ती थी और लड्डू देव कुछ ही देर में हाँफने लगता। हर बार जब वो रुकने का इरादा करता तो चिड़िया बोलती, जल्दी करो लड्डू देव, वरना तुम सोने के सेब खोने वाले हो। कई घंटे के बाद जब लड्डू देव बिल्कुल थक चुका था तो चिड़िया अचानक रुक गई और बोली, लड्डू देव, तुम वाकई बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक बात तो बताओ, तुमने कभी सोचा भी है कि अगर तुमने रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत की होती तो आज इतना थक ना जाते? ये सुनकर लड्डू देव को एहसास हुआ कि वाकई सुस्ती की वजह से वो हमेशा आसान रास्ते ढूंढता रहा और ख़ुद को तकलीफ़ में डाल देता था। इसने चिड़िया का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि अब वो हर रोज़ थोड़ी मेहनत ज़रूर करेगा। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, लड्डू देव, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सोना है, मेहनत का फल। और यूँ लड्डू देव ने मेहनत की अहमियत को समझ लिया और कोकाफ में सबको अपनी कहानी सुनाकर मेहनत की तरगीब देने लगा। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि सुस्ती हमेशा आसान रास्ते तलाश करती है, लेकिन मेहनत का फल तो सबसे कीमती होता है।